पर बात कर रहे हैं कि लोग ये समझ पाए कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस किस तरह से उनके लिए होने वाला है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, तो क्या वो अस्पताल पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि देखिए, इसमें आप जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कॉल्स भी आ रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवा लें और रजिस्टर्ड करें अपने आप को। तो प्रक्रिया लगातार जो है मंत्रालय की तरफ से भी और जो है वो बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको रजिस्टर्ड करना है। साथ ही साथ देखिए, ब्लॉक लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर भी लोगों के पास जा जाकर भी उनको बताया जाएगा। और जहां पर ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कहीं किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो उसको डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पर बताया जाए, समझाया जाए कि किस तरीके से रजिस्टर्ड करना। लेकिन फिलहाल जो है ये आप ओवर द काउंटर्स नहीं कर सकते हैं कि आप वहां पर पहुंचे और अपने आप को रजिस्टर करें। ये आपको पहले ही से करना होगा। बेशक अगर इसमें दिक्कतें आती हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मंत्रालय उस हिसाब से चीजों को बदलाव कर सकता है। लेकिन फिलहाल इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं है। कोविन ऐप 2 यहाँ स्पष्ट है, कोविन ऐप 2 का लॉन्च किया गया है। उसी ऐप पर जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा और उसके बाद जो भी ओटीपी आएगी उस ओटीपी को आपको डालकर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। और अस्पताल में पहुंचने के बाद आपको लाइसेंस है या फिर आधार कार्ड है, ये दोनों में से जो भी पहचान पत्र आपकी है वो आपको दिखाकर वहां पर वैक्सीन लेना होगा। प्रक्रिया देखिए यहाँ पर वही है जो पहले प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। सिर्फ और सिर्फ अंतर यही है कि 60 प्लस और 45 प्लस विद कोमॉर्बिडिटीज, तो इन लोगों को अब वैक्सीनेशन दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी होगा कि जो अभी भी हेल्थ वर्कर्स या फ्रंट लाइन वर्कर्स जो अभी तक नहीं वैक्सीन ले पाए हैं या फिर उनमें देरी हो रही है, वो भी साथ साथ चलते रहेंगे ताकि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम पॉपुलेशन में वैक्सीन दे दिया जाए। क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो सरकार की यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से 8 राज्यों में कोरोना वायरस दोबारा से अटैक कर रहा है और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि एक सर्ज है, तो जब तक ये पॉपुलेशन में वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक इसको ब्रेक करना या इस चेन को तोड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, 12 बड़े निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया। पल्लवी, ये भी बताइए जरा यहाँ पर कि क्या जो वैक्सीन है उसके लिए भी कोई चॉइस दी जाएगी? ऐसी कोई सुविधा नजर आती है क्या कि चॉइस से आम जनता डिसाइड कर पाए कि उन्हें कौन सी वैक्सीन लेनी है? जी देखिए, इसको लेकर सबसे पहले ही ये सवाल किया गया था कि क्या किसी को चॉइस मिलेगी। तो सरकार की तरफ से साफ बयान था कि इस वक्त चॉइस की स्थिति में नहीं है और अभी विश्व में भी अगर देखा जाए तो चॉइस नहीं मिल रहा है। जैसी अवेलेबिलिटी है उस तरीके से ही वैक्सीन मिल रहा है। सरकारी अस्पतालों में खासकर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल हैं वहां पर कोवैक्सीन दी जा रही है और बाकी जगहों पर कोविशील्ड। खासकर की अगर हम प्राइवेट अस्पतालों की बात करें या फिर दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनमें कोविशील्ड दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ही ये डिसाइड किया था कि कहाँ कौन सी चीजें मिलेंगी। तो ये पहले से ही स्पष्ट हो चुका था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पतालों में कोवैक्सीन मिलेगा और बाकी जगहों पर कोविशील्ड। लेकिन इस वक्त आप चॉइस नहीं ले सकते। अगर मैं चाहूं कि मैं प्राइवेट अस्पताल में जाकर कोवैक्सीन लगवाऊं तो वहां संभव नहीं है। जो अवेलेबिलिटी जिस वैक्सीन की होगी वही वैक्सीन दिया जाएगा। जी चलिए, पल्लवी मेरे साथ बनी हुई है, सहयोगी जुड़ गए, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। मनीष, आज से कोरोना पर दूसरा प्रहार होने जा रहा है। क्या वैक्सीनेशन की प्रोसेस को लेकर तैयारियां हैं? ये हम तक पहुंचाइए, दर्शकों को ये बताइए कि कैसे वो वैक्सीनेशन की इस प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं, कैसे टीका ले सकते हैं। मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है? मनीष, आज वैक्सीनेशन पर दूसरा जो प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है। कोरोना वैक्सीन का दूसरा प्रोसेस शुरू हो गया है और किस तरह की तैयारियां हैं ये जरा बताइए।
बिल्कुल अमित, आपको बता दें कि सरकारी जो अस्पताल में वहां पे तो वैक्सीनेशन होगा, वहां पे बिल्कुल मुफ्त जो है वैक्सीन लोग लगा सकेंगे। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में उनकी जो पहचान की गई है, विन ऐप पे जाके लोग रजिस्टर करा सकते हैं, जो कोविन ऐप है उसको लेकर, और उस पर जाके लोग वैक्सीनेशन प्राइवेट अस्पताल में भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री ने खुद आज एम्स में जाकर वैक्सीन ली है। उन्होंने आपको कोवैक्सीन उन्होंने ली है, क्योंकि आपको पता है एम्स में जो वैक्सीन लगता है वो कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां जो है वो फैलाई गई है, उसको खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से ये प्रयास किया गया है। उन्होंने खुद आज सुबह में 7 बजे ये कोवैक्सीन लिया है, और उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि बढ़ चढ़ के वो वैक्सीनेशन कार्यक्रम में वो हिस्सा लें। और आपको पता है 45 साल के, हालांकि 60 साल से जो ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको तो वैक्सीन लगाया जाएगा ही, साथ ही साथ 45 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं जिनको कुछ बीमारियां हैं वो भी वैक्सीन जो है वो ले सकेंगे आज से। तो जाहिर पर ये चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। पल्लवी मेरे साथ जुड़ी थी, जो वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस को लेकर आप तक जानकारी पहुंचा रही थी, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज से दूसरे चरण की शुरुआत वैक्सीनेशन की शुरू हो गई है, और ऐसे में तमाम तैयारियां की गई है। निजी अस्पतालों को भी इस दायरे में लाया गया है ताकि वैक्सीनेशन की प्रोसेस को जल्द से जल्द